सवाल पूछो, गवर्नमेंट से सवाल पूछो, इतने सवाल पूछो कि सारे दिन सवाल ही पूछो, गवर्नमेंट को घेर लो, लपेट लो, और अगर कोई बचाए गवर्नमेंट को तो उसको भक्त बोलो। तो भैया यही कुछ मापदंड सेट करे थे हमारे लिब्रांडुओं ने। लेकिन ये जो मापदंड है ये चेंज हो जाते हैं कब? जब महाराष्ट्र की नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से कोई सवाल पूछ लेता है। तो भाई कंगना रनौत ने उठाए कुछ सवाल मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रशासन के ऊपर, और उसके बाद ये लिब्रांडू सवालू समाज और बॉलीवुड कूद गया कंगना के ऊपर और कहा कि गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछने देंगे हम। तो आइए देखते हैं, एक तरफ सरकार जो कह रही है कंगना रनौत अब मुंबई में मत घुसना, वहीं दूसरी ओर कंगना कह रही है मैं घुस के दिखाऊंगी। इस पूरी कंट्रोवर्सी को जानते हैं डीप में। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए हैं जिनका नाम है राम कदम। इन भाई साहब ने एक ट्वीट लिखा जिसमें कंगना रनौत को टैग किया हुआ था, और उसमें लिखा गया कि कंगना रनौत जो है वो मुंबई के बॉलीवुड के ड्रग माफिया के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और मुंबई की पुलिस को कंगना को सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए। तो भाई राम कदम की इस ट्वीट पर जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि मुंबई पुलिस ना बाबा ना, मुंबई पुलिस से तो मुझे ज्यादा डर लगता है, बेटर है कि मुझे हिमाचल हरियाणा या फिर सेंटर की तरफ से सिक्योरिटी प्रदान की जाए। हाँ भैया, जिस तरीके से हमने पालघर में साधुओं को पुलिस द्वारा ही भीड़ को हैंडओवर करते हुए देखा, उसके बाद तो इस तरीके के डर लाजमी हैं। और जिस तरीके से सुशांत केस की पुलिस ने हैंडलिंग की तो ये डर बनता भी है। अब ये सवाल था प्रशासन से, और ऐसे में संजय राउत भी कुछ बोले। अब संजय राउत कुछ बोले तो हमें लगा संजय राउत बोले होंगे कि अगली हीरोइन होगी शिवसेना से, मगर भाई ने बोल दिया अब तुम मुंबई मत आना। मतलब प्रशासन से सवाल किया तो प्रशासन में बैठे हुए एक आदमी ने बोल दिया कि आज के बाद तुम मुंबई मत आ जाइयो। क्वाइट एट्रोशियस, नो? संजय राउत के साथ साथ अनिल देशमुख जो कि एनसीपी से हैं, उन्होंने ये कह दिया कि कंगना रनौत डज नॉट होल्ड एनी राइट टू स्टे इन मुंबई। अब आप इसे इस बात से कंपेयर कीजिए कि अगर अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर भारत हैं, वो आमिर खान को ये बात बोल देते कि आमिर खान के कोई राइट्स नहीं है इंडिया में रहने के, तब किस तरीके से हंगामा करते लिब्रांडू। संजय राउत की स्टेटमेंट के ऊपर मुझे लगा था कि लिब्रांडू सवालू जो है वो सवाल उठाएंगे, मगर सवालू ने कोई सवाल उठाया ही नहीं, उनके मुंह में दही जम गई। ये वही सवालू हैं जो विराट कोहली के पीछे पड़ जाते हैं। भाई साहब इतनी बुरी तरीके से पीछे पड़ जाते हैं जो विराट कोहली 2018 में ये कह देते हैं एक फैन का जवाब देते हुए कि अगर तेरे को भारत के बैट्समैन अच्छे नहीं लगते, तेरे को इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया के ही बैट्समैन अच्छे लगते हैं, तो बेटर है कि तू इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में ही रह ले, भारत में मत रह। सेट योर प्रायोरिटीज राइट। 2-1-1. Overrated batsman. I personally have seen nothing special in his batting. I enjoy watching English and Australian batsmen more than these Indian. Okay. I don't think that you should live in India. Then you should go and live somewhere else. No. तो भाई कोहली के ये बोलने के बाद लिब्रांडू कोहली के पीछे कुछ ऐसे बढ़े जैसे तेरी मेहरबानियां में दुश्मनों के पीछे पड़ जाता है कुत्ता। लेकिन आज जब कंगना ने सवाल उठाए प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, और उसके बाद प्रशासन में बैठे एक आदमी ने यह कह दिया कि आज के बाद मुंबई मत आइयो, तो उसके बाद संजय राउत के खिलाफ एक ट्वीट नहीं, एक बात नहीं कही गई इन्हीं लिब्रांडुओं के द्वारा। तो दोस्तों अब चलते हैं कंगना रनौत के जवाब के ऊपर जो उन्होंने संजय राउत के दिया, लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ और। ये देखिए, ये है ग्रेफिटी, आजादी की ग्रेफिटी। वो आजादी जो कश्मीर के टेररिस्ट्स को चाहिए, वो आजादी जो जेएनयू या जादवपुर यूनिवर्सिटी के अफजल प्रेमियों को चाहिए। इसी साल एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान इसी मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर इसी बॉलीवुड के सामने फ्री कश्मीर के पोस्टर्स भी देखे गए थे। ऐसे बैनर्स को रखने वालों को पुलिस प्रशासन ने मुंबई में किस तरीके से हैंडल किया वो तो हम सभी जानते हैं। और उसके अलावा 2 दिन पहले मुंबई की सड़कों पर कुछ इस तरीके की ग्राफिटी बनाई गई और उसमें कंगना रनौत, संबित पात्रा को ह्यूमन एक्सक्रीटा और वॉक ऑफ शेम के नाम से बताया गया। इतना ही नहीं, ये जो ग्राफिटी है जब इसकी फोटोज ट्विटर या इंस्टाग्राम पर डाली गई तो उसके बाद मुंबई पुलिस सीपी ने इसको लाइक भी किया। भाई ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोल रही हैं कंगना रनौत, और उसके लिए वो प्रूफ भी दिखा रही हैं, स्क्रीनशॉट्स। लेकिन इसके ऊपर मुंबई पुलिस का कहना यह है कि भाई मुंबई पुलिस सीपी ने ऐसा कुछ नहीं किया,
कोई लाइक वाइक नहीं किया है। अब सच्चाई तो कंगना जाने या फिर मुंबई पुलिस जाने। अब इन सभी चीजों के बीच में एक ओपन थ्रेड जब आ जाती है कंगना रनौत को, वो भी संजय राउत की तरफ से, जो कि रूलिंग पार्टी के नेता हैं, तो उसके बाद संजय राउत को कंगना रनौत देती हैं एक जवाब, और उस जवाब में वो कहते हैं कि एक तरफ मुंबई में लग रहे हैं आज़ादी के नारे, आज़ादी की ग्राफिटी बनाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ ओपन थ्रेट दी जा रही है मुझे। तो भाई मुंबई बिल्कुल पीओके जैसी फील कर रही है। बस फिर क्या था, फिर तो पूरा का पूरा बॉलीवुड, पूरा का पूरा लिब्रांडू सवालू गैंग टूट पड़ा संजय राउत से, कंगना रनौत से सवाल पूछने के लिए। हाँ भैया, आखिर गलती कंगना की ही तो थी, क्योंकि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से आप सवाल कैसे पूछ सकते हो, ये लिब्रांडू मापदंड के हिसाब से खतरनाक है। तो भाई रोहिणी सिंह का इस पर कहना है कि अगर ऐसा ट्वीट, यानी कि मुंबई को पीओके से अगर कंपेयर आमिर खान कर देता तो भाई बवाल मच जाता, भोकाल मच जाता। तो रोहिणी जी, कंगना के क्या इस ट्वीट से आपको ये नहीं लग रहा कि जिस तरीके से कश्मीर को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया, उसी तरीके से इस गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र को ऑक्यूपाई कर लिया, और उसी तरीके के काम ये लोग कर रहे हैं। जैसे अगर किसी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ बोला तो उसके बाल मूंड दिए, अगर किसी ने बेबी पेंगुइन बोला तो भाई उसको जेल में डाल दिया। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कंगना ने कुछ ऐसा कहा है? और रही बात हिपोक्रेसी की, तो भाई उस वक्त जब आमिर खान ने भारत को इंटॉलरेंट बताया था तो आपने आमिर खान को सपोर्ट किया था, तो अब आप संजय राउत को सपोर्ट क्यों कर रही हैं? हिपोक्रेसी। वही महान कॉमेडियन कुणाल कामरा भाई साहब, वो भाई साहब कहते हैं कि मुंबई को पीओके से कंपेयर करना कंगना का डिस्टेस्टफुल था। अबे पहली बात तो ये बता कि मुंबई को कराची से कंपेयर नहीं किया है, और तू भारत को खुद पाकिस्तान से बार बार लगातार कंपेयर कर रहा था, वो टेस्टी था। भाई साहब ये आदमी है कौवा बिरयानी खा के जो है चूरमा बताने वाला। और उधर से भैया बॉलीवुड की कहानी है बहुत ही अलग। बॉलीवुड लग गया पूरा का पूरा कंगना के पीछे जब कंगना ने पीओके और मुंबई को कंपेयर कर दिया। जहां संजय राउत ने मुंबई न आने की धमकी दे दी, कंगना रनौत को संजय राउत के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। ये वही बॉलीवुड है जो अभी तक ये कहता था आर्ट हैज नो बाउंड्री, पाकिस्तान के लोगों को बुला बुला कर कहते थे कि किसी का बाप नहीं रोक सकता पाकिस्तान के सिंगर्स को यहां आकर गाने से। जो लोग पाकिस्तान के आर्टिस्ट को यहां पर बुला बुला कर काम करवाते थे, वो अब संजय राउत को सपोर्ट कर रहे हैं कि कंगना को मुंबई अब नहीं आना चाहिए। खैर बॉलीवुड से उम्मीद भी क्या है, क्योंकि बॉलीवुड ट्रेंड करा देता है, बॉलीवुड बार बार बताता है कि वर्ल्ड के बेस्ट सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। बॉलीवुड बार बार आपको बताता है कि उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, इस सारी प्रॉब्लम से उद्धव ठाकरे अकेले जूझ रहे हैं। बड़ा बुरा हुआ बेचारे के साथ, मगर फिर भी जूझ रहे हैं। यही बॉलीवुड है जो मुंबई पुलिस के लिए बार बार ट्वीट कर करके बताता है कि भाई मुंबई पुलिस बहुत तगड़ी है भाई साहब, बहुत ही तगड़ी है। और फिर यही बॉलीवुड है, उर्वशी रौतेला है, जो बताती है कि मुंबई पुलिस कह रही थी कि हमारे लिए पीआर कर दो, इसलिए हम सभी ने ट्वीट कर दिए। तो भाई ये सभी ट्वीट्स जो हैं ये किस तरीके के हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन करवा रहा है, आप समझ सकते हो। अब यहां पर एक मुद्दे की बात यह भी है कि आज से 2 साल पहले यानी कि 2018 में कंगना रनौत मुंबई पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रही थी। सुनिए। सो नाइस टू बी हियर। इस शाम का आज हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि जो मुंबई पुलिस है हमारे लिए अपना सारा वक्त देती है और हमारे लिए जो करती है उसके बदले में बहुत ही छोटा एक इट्स अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर एंड। So it's really nice to be here. लेकिन अचानक से क्या हुआ, कंगना बदल गई, कंगना की हिपोक्रेसी है या मुंबई पुलिस बदल गई? तो भाई बदला है वहां का प्रशासन, बदली है वहां की सरकार, और वहां की सरकार बदलने के बाद मुंबई पुलिस का काम कुछ ऐसा हो गया जो हमने पालघर में देखा, जो हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा। और उसके बाद कंगना का अगर ये कहना है कि मुंबई पुलिस उनके लिए अच्छा काम नहीं कर रही है और या फिर मुंबई पुलिस से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो बेसिकली वो गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाना है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के आने के बाद मुंबई पुलिस वैसा काम नहीं कर रही है। मगर ऐसे में बॉलीवुड और इन सवालू लिब्रांडुओं से उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है, क्योंकि ये जो सवालू लिब्रांडू हैं या फिर ये बॉलीवुड वाले हैं, ये फ्री कश्मीर के पोस्टर्स देखकर ऑर्गेज्मिक हो जाते हैं और उद्धव से सवाल ना पूछ पाने के डर से ये फासिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा देते हैं। तो भाई करने दो इनको भी अपना काम, जैसे भी कर रहे हैं।
हम अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमें सपोर्ट कीजिए पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो नीचे पिन कमेंट में दिए गए हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारे इस शो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को बढ़वाइए, ये शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर लीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।